हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप एक अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या जो मिनी प्रोजेक्ट होता है उसको बना रहे हैं, तो आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए, या फिर अपना जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्ट का उसको तैयार करने के लिए, या फिर आप रिपोर्ट बना रहे हैं प्रोजेक्ट का, तो उस उन सबको तैयार करने के लिए आप कैसे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो मैंने एक बहुत पुरानी मेरे पास एक रिपोर्ट रखी हुई थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप का रिपोर्ट है। काफ़ी टाइम पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सबमिट किया था। अब इसमें काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारा करेक्शन हमें करना चाहिए। तो अगर इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स में चैट जीपीटी की मदद से कैसे इनका कंटेंट बना सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने वैसे लिखा तो हुआ है, ये इंट्रोडक्शन लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ज्वेलरी शॉप के लिए कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया, कुछ प्रॉब्लम डेफिनेशन, अभी कुछ भी मतलब लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा और कंटेंट इसको बना सकते हैं। तो देखिए, ज्वेलरी शॉप का प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट था वो पाइथन जेंगो पे था। अगर आपका पीएचपी पे है, जेएसपी पे है, जिस पे भी हो उस पे आप बना सकते हैं। अब जैसे मुझे सबसे पहले चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे खुद से टाइप भी कर सकता हूँ। यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंट्रोडक्शन फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये मुझे एक इंट्रोडक्शन लिख के दे देगा। इंट्रोडक्शन फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, ऑनलाइन से ये समझ जाएगा कि वेब बेस्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, जैसा कि मैंने कहा था, तो ये लिख दिया इसने वेब बेस्ड। वेलकम टू अवर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, अ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ट यूजिंग पाइथन जेंगो। देखो, मैंने यहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर दिया पाइथन जेंगो के बाद मैं चाहूँ तो डेटाबेस भी लिख सकता हूँ कि एस्क्यूलाइट मेरा डेटाबेस है, तो उन सब चीज़ों को मेंशन करेगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पे लिखा हुआ प्लेटफॉर्म इज डिजाइन फॉर ऑफर कस्टमर। अब ये समझ गया शॉप है तो मतलब जो है ई कॉमर्स वेबसाइट की बात हो रही है, तो इसने लिखा डिजाइन फॉर ऑफर कस्टमर्स अ सीमलेस एंड हेजल फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी पीसेस विद ईज। अब जितना आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर आप इसको फिर से रीजनरेट भी करवा सकते हैं। फिर से आप इसी लाइन को यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो एक नया इससे जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन हमें मिल गया। इसको हम रीराइट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो आप इसको मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, वर्ड्स वगैरह को स्पिन कर सकते हो। एंड अब जैसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब पहले जो यहाँ प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखा हुआ, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल मैंने नहीं लिखा हुआ, मेरी रिपोर्ट में जो है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। अब मैं जैसे यहाँ पे ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम डेफिनेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो बेस्ड प्रोजेक्ट, तो ये इसने बता दिया। द प्रॉब्लम दैट द ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो बेस्ड प्रोजेक्ट एम्स टू सॉल्व इज टू provide a convenient and secure platform for customers to purchase high quality ज्वेलरी ऑनलाइन। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम ट्रेडिशनल जो होता है उसकी बातें करते हैं, मतलब पहले जो यूज़ होता है या एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये इसने बताया ट्रेडिशनल ज्वेलरी शॉपिंग रिक्वायर कस्टमर टू विजिट फिजिकल स्टोर्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर्स पे जाना पड़ता है। लेकिन हमने अगर एक प्रोजेक्ट बना दिया जो कि ई कॉमर्स बेस्ड ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप प्रोजेक्ट है, तो हम जो है 24/7 कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, हमें किसी शॉप पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था जो पहले के टाइम में होता था। अभी भी अगर हम जाते हैं फिजिकल स्टोर पे तो फिर टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा एंड इनकन्वीनियंट होता है।
एडिशनली देयर इज ऑफन लिमिटेड अवेलेबिलिटी, और इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। ऑनलाइन में तो हम बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं, प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, प्राइसेस में नॉट बी ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव बाय ऑफरिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द प्रोजेक्ट एम टू सॉल्व दिस। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में हम यही सारी चीज़ें बताते हैं कि जो पहले था या जो फिजिकल है उसमें क्या प्रॉब्लम है, और हमने जो ऑनलाइन बना दिया उसमें क्या एडवांटेजेस टाइप के हैं, वो इससे हमें पता चलता है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट इसने हमें लिख के दे दिया। एंड अब यहाँ पे अगर मैं एम लिखूँ, वैसे एम और ऑब्जेक्टिव एक ही जैसी चीज़ है, तो आप एम देख लो या ऑब्जेक्टिव देख लो, दोनों को ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की। तो मैंने लिखा एम फॉर, अब पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन लिखा था, अब एम देख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये जमता नहीं है तो आप इसको रीराइट भी करवा सकते हो, जैसे इसको मुझे रीराइट करवाना है। ठीक है, मैंने लिखा रीराइट दिस सेंटेंस। ठीक है, तो हो सकता है ये कुछ अलग लिख के दे दे हमें। ठीक है, अब इसने उसी चीज को थोड़ा डिफरेंट वे में लिख दिया। द ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो बेस्ड प्रोजेक्ट सीक टू एड्रेस दी इनकन्वीनियंस। तो जो इनकन्वीनियंस होता है वही सारा कंटेंट उठाया अब इसने, क्योंकि हमने बोला उसी को रीराइट करो, तो इसने उसी चीज को बता दिया कि हमें जो है ट्रेडिशनल वाला जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कस्टमर को विजिट करना पड़ता है स्टोर्स में, अवेलेबिलिटी जो है रहती है लिमिटेड रहती हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं देते हैं प्राइसेस, तो उसी को दूसरे वर्ड्स में लिख दिया। तो जो आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको बोल सकते हो वर्ड्स को थोड़ा स्पिन कर दो। ठीक है, या फिर वही क्वेश्चन आप दोबारा से लिखोगे तो वो दूसरा जनरेट करके देगा आपको। अब मुझे एम देखना था, तो यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे एम चाहिए अपने प्रोजेक्ट का। यहाँ पे मैं थोड़ा और स्पेसिफिक बता देता हूँ, पाइथन जेंगो एस्कुलाइट भी मैंने यूज़ किया है। वैसे तो HTML वगैरह ये सब भी लगाया है फ्रंट एंड में, लेकिन वो समझ जाएगा, इतना वो अंडरस्टैंड कर लेगा। और जितना स्पेसिफिक बताओगे तो वो भी आपको रिजल्ट और अच्छे से देगा। वेलकम टू अवर, अब हम क्या देख रहे हैं, एम। तो वेलकम टू अवर, सॉरी यहाँ 4 लगा दिया मैंने, एम तो लिखा नहीं, तो पहले मुझे लिखना चाहिए एम। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, पहले मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया था बट एम नहीं लिखा था आगे, तो ये बता दिया उसने कि इस बार हमें एम पता करना है कि क्या एम है हमारा इस प्रोजेक्ट को बनाने का। द एम ऑफ द ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो बेस्ड प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म। तो ये सब बता दिया। ठीक है, क्या एम है, हमें एक यूज़र फ्रेंडली सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाना है कस्टमर्स के लिए, ताकि वो ब्राउज कर पाएँ, परचेस कर पाएँ हाई क्वालिटी ज्वेलरी ऑनलाइन। तो प्रोजेक्ट का जो एम है टू एड्रेस दी इनकन्वीनियंस जो आता है ट्रेडिशनल ज्वेलरी शॉपिंग में, उसको फुलफिल करने का हमारा टारगेट है, हमारा एम है। और अगर इसको आप बोलोगे कि कुछ लाइन में चाहिए, ये तो बहुत लंबा लिख रहा है, तो मैंने लिखा इन फ्यू लाइन्स। ठीक है, हमें ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही कुछ ही लाइन में बता दे, इतना 20-20 लाइन का नहीं दे, तो जितना कम से कम होगा उतनी लाइन में। अगर आप स्पेसिफिक बताओगे 5 लाइन चाहिए तो 5 लाइन में भी देगा, इन 5 लाइन्स, इन 10 लाइन्स, तो वो उतना देगा। देखो अब कितना इसने कम लाइन में दे दिया उसी चीज़ को। ठीक है, तो ये आप इससे करवा सकते हो, मीनिंग वही रहेगा, लाइन कम कर दी उसने। ठीक है, पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो एम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस एक लाइन लिखी हुई है, मुझे कुछ कंटेंट नहीं मिला था, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से, मैंने और मेरे स्टूडेंट ने कुछ इस तरीके से सिंगल लाइन लिख दी थी। ठीक है, अब इसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें अगर गोल पता करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप ही कर लेता हूँ। गोल फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी, द गोल ऑफ आवर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। ठीक है, तो ये गोल पूरा लिख के आ जाएगा।
is to create a robust and user-friendly e-commerce platform for customers. Our primary focus is to offer a convenient and secure shopping experience, wide range of products, advanced filtering, search options, ये सारी चीज़ें हम देने वाले हैं। ये हमारे गोल्स हैं जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। नीड ऑफ द सिस्टम, नीड ऑफ द सिस्टम मतलब इस सिस्टम की ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आप जो बना रहे हो इसकी ज़रूरत क्या है। नीड ऑफ द सिस्टम, नीड ऑफ सिस्टम फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, पाइथन जेंगो, एस्क्यूलाइट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो आगे भी जरूरत पड़ेगी। ओके, अब यहाँ देखो इसने बता दिया नीड फॉर अ सिस्टम फॉर एन ऑनलाइन। ठीक है, देखो कितने अच्छे से इसने स्टार्ट किया था, नीड फॉर दी सिस्टम फॉर एन ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। अगर आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसको बोल सकते हो कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट एबो लाइन्स इन हिंदी, या फिर इसको कॉपी करके पेस्ट करो, लिख दो हिंदी में, लिखो इसको। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। द नीड ऑफ द सिस्टम फॉर एन ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, एस्क्यूलाइट। अब एस्क्यूलाइट मैंने मेंशन कर दिया तो देखो इसने मेंशन किया है, arises for the desire to offer customers a convenient and secure platform to purchase high quality jewelry online. A system is necessary to provide। ठीक है, ये बता रहा है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नेसेसरी है ये। To browse through a purchase jewelry items easily. The system should also offer advanced filtering and search options। ठीक है, तो ये और बैकएंड देखो इसने खास यहाँ बता दिया, हमने मेंशन किया तो इसने बताया। ठीक है, बैकएंड सिस्टम यूटिलाइजिंग एस्क्यूलाइट डेटाबेस इज नेसेसरी टू स्टोर मैनेज ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ज्वेलरी। ठीक है, हमने नीड पूछा है तो ये नीड बता रहा है ज़रूरत। ये ज़रूरत क्यों है इसकी, इज एसेंशियल टू ऑफर कस्टमर्स अ सीमलेस शॉपिंग। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब मुझे अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, वैसे मैं ऐसा लिखूं शायद तो इससे भी हो जाए, कन्वर्ट या ट्रांसलेट एबो पैराग्राफ या एबो लाइंस इन हिंदी। ठीक है, देखते हैं इससे हो जाए तो ठीक है, इससे कर लेते हैं, या फिर इसको पूरा कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे ये ट्रैक रखता है, जो ऊपर वाला हम लिखते हैं उसका ट्रैक रखता है। ठीक है, एक ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन डिजाइंगो एस्क्यूलाइट आधारित प्रोजेक्ट के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता उत्पन्न होती है जो ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली ज्वेलरी ऑनलाइन खरीदने के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित मंच प्रदान करता है। देखो कितना शुद्ध हिंदी में इसने लिख दिया, ये पूरा लिखते जाएगा, जो ऊपर लिखा है ना उसको पूरा हिंदी में कर देगा। स्टॉप कर देते हैं, अभी इसको आगे करते हैं। ओके, नीड हो गया। अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे ही लिखा है, मतलब इसका कोई ऐसा कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे। मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये आप देखो पहले जो लिखा हुआ था वो किस इस तरीके से था, बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं था। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था तो वो जस्ट ये बताया हुआ है कि क्या हार्डवेयर रहेगा इसके लिए। अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको तो पता होगा, आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपको ये तो आप सिंपली लिख भी सकते हैं क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया, आईडी क्या यूज़ किया है। फिर भी हम अगर इससे पूछना चाहें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट या फिर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्या बताता है ये। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो। अब इसने सब देखो पहले तो पैराग्राफ में बताया, फिर उसके बाद बता रहा है पूरा इस तरीके से। देखो ये समझ गया सब कि वेब प्रोजेक्ट है तो HTML CSS की ज़रूरत पड़ी होगी, एस्क्यूलाइट डेटाबेस है, जेंगो वेब फ्रेमवर्क है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली, हमने कोई ना कोई आईडी पाइचाम या हम कोई सा VS कोड वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट वगैरह यूज़ करेंगे अगर हम ऑनलाइन करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, सफिशिएंट स्टोरेज चाहिए हार्डवेयर में, इसने बता दिया। वेब सर्वर आपके पास होस्टिंग होना चाहिए, सफिशिएंट स्टोरेज होना चाहिए प्रोडक्ट डेटा और यूज़र इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, सफिशिएंट रैम आपके पास होनी चाहिए,
रिलायबल एंड सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और तरीके से पूछते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन अगर मैं लिखूं, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से इसको 3-4 बार भी पूछ सकते हो, जो आपको बेटर लगे। रीराइट करो, रीराइट करवा सकते हो। पहले हार्डवेयर मैंने लिखा है तो पहले हार्डवेयर बता रहा है, पहले सॉफ्टवेयर लिखा होता तो सॉफ्टवेयर बताता। ठीक है, अब देखो इसने बताया पाइथन 3.x कोई सा भी चलेगा, जेंगो फ्रेमवर्क चाहिए, एसक्यूएलाइट डेटाबेस चाहिए, HTML CSS चाहिए। पेमेंट गेटवे अगर यूज़ कर रहे हो तो आप ये वाली लाइन यूज़ कर लो, नहीं कर रहे हो तो मत करो। तो कितना प्रॉपर बताया। अब देखो अगर मैं इसको बोलता हूँ पहले सॉफ्टवेयर वाला लाइन लिखो, देखता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ इसको, जैसा आपने लिखा रहता ना उसके अकॉर्डिंग ये देता है। अब जैसे मैंने लिखा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर, तो ये मेरे तो बहुत यूज़ का है, क्योंकि मेरा तो यही वर्क है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, मेरे रिपोर्ट्स, PPT, सिनॉप्सिस मेरे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको, panjwani.tutorials.com एंड panjwanisoftwares.com। ठीक है, अगर आप सिनॉप्सिस वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे अगर आप जाएंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट्स का मैंने यहाँ पे सिनॉप्सिस अभी डाला हुआ है, और भी हम डालने वाले हैं। यहाँ आप जाएंगे जेंगो पे जाओगे आप, यहाँ पे सॉरी जेंगो ट्यूटोरियल नहीं, जेंगो प्रोजेक्ट्स। हाँ, तो ये आप देखो इंश्योरेंस मैनेजमेंट, कॉलेज एडमिशन मैनेजमेंट, RTO, टीचर रिकॉर्ड, तो ये आपको सिनॉप्सिस यहाँ मिल जाएंगे। एंड अगर आप पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहते हैं, वैसे तो मैंने इसमें तरीका बता ही दिया है, और अगर आप चाहते हैं कि हमसे परचेस करना चाहते हैं तो हमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर प्रोजेक्ट्स परचेस करना चाहते हैं, जेंगो के ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। एंड अभी तो ये कुछ ही मेंशन यहाँ पे किए हैं अभी भी, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट लिखना मैंने चालू कर दिया है और बहुत ज़्यादा लिखने वाला हूँ आगे। और मेरी पंजवानी सॉफ्टवेयर्स वाली वेबसाइट पे आपको सारे जेंगो प्रोजेक्ट्स के प्राइसेस वगैरह पता चल जाएंगे, एंड जो फ्री प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो देखिए ये कितना स्पेसिफिक इसने लिख दिया, फिर भी यहाँ सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पहले आ रहा है। ठीक है, आप फिर से रीराइट भी करवा सकते हो उसको, जैसा आप चाहो। जैसे अगर इसी को फिर से पेस्ट करके देखें तो वही लिख रहा है, क्या अलग लिख रहा है। अभी यहाँ पे रीजनरेट वाला ऑप्शन हालांकि इन्होंने हटा दिया है, पहले एक रीजनरेट वाला ऑप्शन भी आता था, वो दिख नहीं रहा आज मुझे। ठीक है, पहले हार्डवेयर ही बता रहा है, ओके बताने दो। आप बोल भी सकते हो कि पहले सॉफ्टवेयर, ठीक है मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ, सॉरी मैंने ये क्या कॉपी कर लिया था, हाँ मुझे ये कॉपी करना था। जैसे मुझे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पहले चाहिए, प्लीज मेंशन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फर्स्ट, देन आफ्टर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या देता है ये। ठीक है, अब देखो ये समझ गया हमारी बात को, ये समझ जाता है। पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बताया, फिर उसके बाद उसने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बताया। हमने स्पेसिफिकेशन लिखा है तो उसने स्पेसिफिकेशन लिख के दिया, रिक्वायरमेंट बोलते तो रिक्वायरमेंट लिख के देता। ये देखो कितना प्रॉपर ये बता रहा है। इसको रीराइट भी आप करवा सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आप ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें आप ये खुद भी कर सकते हो। बाकी जो हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिजिबिलिटी, ये सब पता करने में ज़्यादा आती है कि कैसे इसको लिखें, तो एक आइडिया तो हमें मिल जाता है। अब पर्पस लिखवाना हो, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। ठीक है, हमें लगता है ऑब्जेक्टिव, पर्पस, एम सब एक जैसा लगता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। द पर्पस, देखो पर्पस बोला तो इस तरीके से शुरू करो, द पर्पस ऑफ, एम बोला तो द एम ऑफ, इस तरीके से स्टार्ट करो तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्रोजेक्ट इज प्रोवाइड कस्टमर विद कन्वीनियंट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म टू परचेज क्वालिटी ऑनलाइन, क्वालिटी ज्वेलरी ऑनलाइन, द प्लेटफॉर्म अलो कस्टमर। ठीक है, इस तरीके से ये इसने पूरा पर्पस बता दिया। द प्रोजेक्ट ऑल्सो एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न्स।
ठीक है, इसमें ये सारे हमारे एडवांटेज रहेंगे। द पर्पस ऑफ ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप बेस्ट इज टू इम्प्रूव ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल जो है हमें जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है कस्टमर का वो इम्प्रूव करना है, उसको यूज़र फ्रेंडली एंड सिक्योर हाई क्वालिटी ज्वेलरी ऑनलाइन हमें देना है। सिक्योर वे टू परचेस हाई क्वालिटी ज्वेलरी ऑनलाइन। ओके, अब प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप फॉर ऑनलाइन। ठीक है, अभी स्कोप बता दिया इसने। इसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी, प्रोडक्ट कैटलॉग रहेगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन रहेगा, प्रोडक्ट डिटेल्स रहेंगे, शॉपिंग कार्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें उसने बता दी। ओनली मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ओनली अगर स्कोप लिखता हूँ, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट जो आपको लिखना हो, स्कोप फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। देखो ये बता भी दिया उसने कि हमने स्टॉप कर दिया तो ये बता रहा है आई बिलीव देयर मे बी एन फॉर्मेटिंग इश्यू विथ माय प्रीवियस रिस्पॉन्स। तो उसने फिर से इस चीज को कंप्लीट प्रोजेक्ट स्कोप। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा, ये वैसे मॉड्यूल्स भी दे दिए इसने, मॉड्यूल्स भी लिख सकते हैं स्कोप में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये स्कोप हो जाएगा। प्रपोज्ड सिस्टम हम पूछ लेते हैं, प्रपोज्ड सिस्टम। तो इस तरीके से आप पूरी जो है रिपोर्ट्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, अपना सिनॉप्सिस तो तैयार कर ही सकते हैं आप। ठीक है, प्रपोज सिस्टम में इसने ही बता दिया, फॉर एन ऑनलाइन ज्वेलरी पाइथन जेंगो एसक्यूएलाइट बेस्ड प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब इसने बता दिया इसमें फ्रंट एंड है, बैक एंड है, एडमिन पैनल है। ठीक है, फ्रंट एंड आपकी मदद कर रहा है प्रोडक्ट कैटलॉग, यूज़र अकाउंट पेजेस, ये सब चीज़ें डिस्प्ले करने में। बैक एंड आपकी हेल्प कर रहा है यूज़र ऑथेंटिकेशन, इन सब चीज़ों में। एडमिन पैनल का क्या रोल है, पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें इसने बता दी। ठीक है, आपको कुछ इसमें अच्छा नहीं लग रहा तो आप बोलो इसको डिफरेंट आंसर दो। प्रोपोज्ड सिस्टम, गिव मी डिफरेंट आंसर। ठीक है, अब इसने इसी को थोड़ा अलग बता दिया, फ्रंट एंड को बता दिया इसने यूज़र इंटरफेस, फिर मतलब दूसरे तरीके से लिख दिया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप पूछोगे ना, तो हो सकता है कोई ना कोई आपके स्पेसिफिक यहाँ पे बता दे वो। ठीक है, आप उसको री राइट करवा लो, या रीजनरेट का ऑप्शन आज नहीं आ रहा यहाँ पे, कुछ हो सकता है चेंजेस इसमें चल रहा हो। वैसे रीजनरेट का ऑप्शन भी आता है, तो सिंपली आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको पूरा लिखने दो। एंड प्रपोज सिस्टम के बाद हम देख लेते हैं सिस्टम ओवरव्यू में भी हमने क्या लिखा हुआ है। जो मॉड्यूल्स होते हैं वो लिखे हुए हैं, मॉड्यूल्स पूछ भी सकता हूँ मैं इससे। देखते हैं मॉड्यूल्स में क्या बता रहा है। मॉड्यूल्स फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप पाइथन जेंगो, ये लिख सकते हो आप, जो ऊपर आ रहा है वो भी अच्छा है। प्रपोज सिस्टम में आप लिख सकते हो कि यूज़र इंटरफेस दिया है हमने, और हमने जो प्रपोज सिस्टम दिया है उसमें क्या रहेगा, फ्रंट एंड रहेगा, बैक एंड रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है उस हिसाब से कि हमारा जो प्रपोज सिस्टम है उसमें हमने यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है, बैक एंड दिया हुआ है, एडमिन पैनल दिया हुआ है, ताकि काफ़ी ज़्यादा इजी रहे एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करने के लिए, पेमेंट गेटवे दिया हुआ है। ये हमारा प्रपोज सिस्टम है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये मॉड्यूल्स बता दिए उसने, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रहेगा, शॉपिंग कार्ट रहेगा, यूज़र मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, ये सारे इसने मॉड्यूल्स बता दिए। विश लिस्ट, रिव्यू, अब जो आपको इस आपके लिए यूज़फुल हो उसको आप रखो, जो आप पॉइंट, जैसे आपने पेमेंट नहीं लगाया तो इसको आप हटा दो।
ठीक है, आप उसको बोल भी सकते हो उसको रिमूव कर दो। अब ये मैंने पाइथन वगैरह का डेफिनेशन लिख दिया, तो ये भी मैं इससे पूछ सकता हूँ जेंगो का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ जेंगो इन फ्यू लाइंस। आप बोल भी सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए आप वो डेफिनेशन दो, हो सकता है उसमें वो कुछ अलग दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि मैंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, पाइथन, HTML, CSS, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद तो मेरे डायग्राम्स वगैरह आ जाते हैं। तो डायग्राम्स वगैरह के लिए आप अलग टूल्स यूज़ कर सकते हो। क्लास डायग्राम कैसे बनाना है उसका मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है। कौन सा टूल आप PHP माइडमिन का यूज़ करके क्लास डाई, उसके बाद ये, ठीक है, मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें आप PHP माइडमिन से मैंने बताया है कि कैसे आप PHP माइडमिन से जो हमारा क्लास डायग्राम और टेबल्स होते हैं, डेटा टेबल्स, वो आप कैसे बना सकते हो, वो आप देख सकते हो। मेरे चैनल पे आप सर्च करोगे तो आपको क्लास डायग्राम करके आप सर्च करना तो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखो लास्ट में हमने क्या मेंशन किया, एडवांटेजेस वगैरह बता सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ ज्वेलरी शॉप सिस्टम, एडवांटेजेस फॉर लिखो, ऑफ भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब एडवांटेजेस वाला मॉड्यूल हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है रैपिड डेवलपमेंट, या एडवांटेजेस ऑफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ, अब यहाँ अगर पाइथन वाइथन ना मेंशन करूँ तो भी शायद रिजल्ट आएगा अच्छा। ये हटा भी सकते थे यहाँ से, देखते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमने हमारे पाइथन जेंगो एस्क्लाइट बेस्ड प्रोजेक्ट में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कन्वीनियंट है, सिक्योर प्लेटफॉर्म है, वास्ट सिलेक्शन है। देखो इसने मतलब हेडिंग भी मेंशन कर दी एक तरीके से, ये हेडिंग दे रहा है, उसके बाद उसका पूरा ब्रीफ में बता रहा है। फिर ये उसने हेडिंग मेंशन की एक तरीके से, कॉलन लगा के फिर उसको ब्रीफ में बताया। ट्रांसपेरेंट, कॉम्पिटिटिव, तो ये बहुत ही अच्छे से बताया इसने। उसके बाद अगर आपने कुछ लिखा हुआ है लिमिटेशन जैसे पूछे, जैसे मैंने सपोज ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दी बेसिक फीचर। अब ये जैसे मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसको, इसमें मेरे काफ़ी सारी मिस्टेक्स होंगी ग्रामर वगैरह में, रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो सब यहाँ पे हम इससे सही करवा सकते हैं। मैं यहाँ से इसको पूछता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ करेक्ट ग्रामर, करेक्ट ग्रामर एंड रीडेबिलिटी ऑफ दिस सेंटेंस। एक ऐसा डैश लगा दिया हमने। ठीक है, ये बता रहा है सेंटेंस इज करेक्ट बट कुड बेनिफिट फॉर सम एडजस्टमेंट टू इम्प्रूव इट्स रीडेबिलिटी। अब ये थोड़ा सा उसको चेंज कर देगा। देखो ऊपर हमने कैसा लिखा हुआ है, दिस वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे भी वही है, इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल दी। अब ये देखो ऑलमोस्ट ऑल दी बेसिक फीचर्स, अब इसने लिख दिया ऑलमोस्ट ऑल दी इसेंशियल फीचर्स ऑफ दी ऑनलाइन शॉपिंग। द फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन, अब इसमें कर दिया इसने इन दी फ्यूचर, कॉमा लगा दिया, वी प्लान future implementation will be online help for customers, we plan to add online help for customers। हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, कितना अच्छा बताया इसने कि हम ऑनलाइन ये प्लान कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर के लिए बता रहे हैं। तो इसने बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कस्टमर चैटिंग फीचर कनेक्ट विथ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसने बहुत ही अच्छे से बताया ऑनलाइन हेल्प फॉर कस्टमर्स एंड चैटिंग विथ वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने बताया चैट फीचर जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर से। ठीक है, तो ये बताया ये जो वर्जन है वो काफ़ी मतलब क्लियर और मोर कंसाइज है, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने उसमें रिपोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने इस वाले कंटेंट की जगह इसको यूज़ कर लेता हूँ। डिज़ाइनिंग मैंने कहा कि ये क्या दिया है इसने, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग।
मर्ज फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसको हम कर लेंगे अपने हिसाब से। कंक्लूजन, कंक्लूजन पूछना है तो कंक्लूजन पूछो, लिमिटेशन पूछना है तो लिमिटेशन भी पूछ सकते हो, लिमिटेशंस ऑफ, ठीक है, ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर करके दिखाए जो हमारे रिपोर्ट में ऊपर मेंशन थे इंडेक्स में, तो वो हमने सारे कवर किए। एंड अगर आप क्लास डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है PHP-MyAdmin से, कैसे आप डेटाबेस टेबल्स अगर आपके हैं तो PHP-MyAdmin से आप बना सकते हो। डायग्राम वगैरह के लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हो, ChatGPT से भी आप बता सकते हो ये मेरे एंटिटीज हैं, तो वो आपको कुछ एक्सप्लेन करेगा। Here are some potential limitation of an online Python Django SQLite based लिमिटेड कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, टेक्निकल चैलेंजेस हैं, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक वाला चैलेंज है, कॉम्पिटिंग एंड एस्टेब्लिश ब्रांड्स, ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है, शिपिंग करने में चैलेंजेस आते हैं, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कॉस्टली पड़ जाता है, विच कैन बी कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, कॉम्पिटिशन और ब्रांड्स, इन सब चीज़ों का बताया इसने, आप पढ़ सकते हो इसको इस आराम से बैठ के, एंड अपने अकॉर्डिंग फिर चेंजेस भी कर सकते हो। फ्यूचर स्कोप हम पूछ भी सकते हैं, अभी तो मैंने अपने उसमें ही चेंज कर दिया था, जैसे मैं पूछूं इससे फ्यूचर स्कोप फॉर ठीक है, फ्यूचर में इसने बता दिया कि हम जो है मोबाइल ऐप बनाएंगे, डेवलप करेंगे। अभी हमारा, जैसे मैंने बताया इसको तो ये समझ गया कि अभी हमारा जो है पाइथन जेंगो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। अब ये फ्यूचर में हम मोबाइल ऐप दे देंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी कैन अलो कस्टमर टू वर्चुअली ट्राई और ज्वेलरी एंड सी हाउ, मतलब वर्चुअली हम ट्राई कर पाएंगे उसको, ठीक है, जैसे होता है ना कि हम मतलब हमारा फोटो वोटो हमने दे दिया, मतलब हमें दिखेगा कि हमने ट्राई किया तो ऐसा हम दिख रहा है उसमें। पर्सनलाइजेशन, ऑफरिंग पर्सनलाइजेशन रिकमेंडेशन, क्रिएटिंग पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन दे देंगे, ठीक है, जो लॉगिन वगैरह में होता है ये सारी चीज़ें, लॉगिन के लिए सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। विजुअल ट्राई ऑन, ठीक है, जो वर्चुअल ट्राई ऑन जो ऊपर दिया था ऑगमेंटेशन वाला, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग, ठीक है, कंटिन्यूअली एक्सपांडिंग दी, मतलब और नए नए प्रोडक्ट हम लाएंगे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये फ्यूचर में इसने डाल दिया, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर उसने इसको बता दिया। कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लेते हैं यहाँ पे, कंक्लूजन, In conclusion, an online jewelry shop Python Django SQLite based project can provide an convenient and secure, तो लास्ट में हम कंक्लूड कर देते हैं कि हमने ये दिया है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसमें, ठीक है, कंक्लूजन ऐसे ही करते हैं कि हम बताते हैं हमने ये दिया है, काफ़ी अच्छा बनाया है, फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी आप यूज़ कर पाओगे, जिसको कंप्यूटर यूज़ करना आता है वही यूज़ कर पाएगा, तो ये हम बताते हैं, तो वही इसने लिख दिया। एंड बिब्लियोग्राफी भी हम कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी में हम क्या बताते हैं, बुक्स वगैरह के नाम बताते हैं या वेबसाइट्स के नाम बताते हैं, ये बुक्स वगैरह के कुछ नाम बता दिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिब्लियोग्राफी, ठीक है, मतलब ये समझ गया कि रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो ये इसने कुछ देखो वेबसाइट्स के नाम भी बता दिए, जेंगो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, अब पता चल गया इसको कि एस्कुलाइट भी है, तो एस्कुलाइट का आप यहाँ से रेफरेंस ले लिया। वेबसाइट भी देखो कितनी अच्छी वेबसाइट्स बताई हैं जो इसकी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक उसकी जो वेबसाइट है जेंगो की, एस्कुलाइट की, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके बारे में भी कुछ यहाँ से गाइडलाइन मिल गई कि कैसे बनाते हैं हम ई कॉमर्स वेबसाइट। 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑनलाइन पेमेंट का ही बता दिया कि इसको पता चल गया कि अब पेमेंट भी होगा उसमें, ज्वेलरी का बना रहे हैं तो ज्वेलरी का भी एक आइडिया दे दिया,
सिक्योरिटी कंसीडरेशन, सिक्योरिटी तो मस्ट है, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसमें सिक्योरिटी मस्ट है, तो पूरा ऐसा बना दिया, ठीक है। आप इसको दोबारा पूछोगे तो मेरे ख्याल से अलग बताएगा। बिब्लियोग्राफी, गिव डिफरेंट आंसर। ठीक है, अभी तो खैर वही दे दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उससे डिफरेंट है ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है, बुक्स के रेफरेंस चाहिए तो आप बुक्स के रेफरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ बिब्लियोग्राफी फॉर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप, प्रोवाइड बुक्स एंड वेब रेफरेंसेस, वेबसाइट रेफरेंसेस। देखते हैं बुक्स के रेफरेंस देता है क्या। ठीक है, अब कुछ बुक्स भी बता दी इसने। ठीक है, जेंगो फॉर बिगनर्स, विलियम कौन सा ऑथर है वो भी बता दिया इसने। जेंगो 3, अब देखो पहले बुक्स बता देगा, फिर मेरे ख्याल से वेबसाइट्स भी बता दी जो ऊपर बता रहा था। तो देखो आप पूछोगे तो ये बताएगा, एंड आपके लिए यूज़फुल है ये काफ़ी। तो मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि मेरा तो यही काम है, मैं सिनॉप्सिस बनाता हूँ, रोज़ के रोज़ बनाता हूँ सिनॉप्सिस, रिपोर्ट्स, पीपीटीज, नोट्स, प्रोजेक्ट्स। क्योंकि हमारा यही वर्क है, पंजवानी सॉफ्टवेयर पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कितने सारे जेंगो के प्रोजेक्ट्स हम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे जेंगो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपनी वेबसाइट पे उनको रखते हैं, स्टूडेंट्स हमसे परचेज भी करते हैं, एंड कुछ कस्टमाइजेशन करवाना होता है, प्रोफेशनल जो लोग हैं वो भी करवाते हैं परचेज। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप कि आपको काफ़ी इससे कुछ मिला होगा समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।